देओल परिवार में करीब 5-6 सुपरस्टार हैं, जिसमें से धर्मेंद्र सबके बाप कहे जाते हैं और बाप हैं भी, जिन्होंने 60 साल से फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए रखे हैं। धर्मेंद्र आज बूढ़े जरूर हो चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र के संग अनहोनी को लेकर उनका पूरा परिवार कांपता है। लेकिन ना जाने पूरे परिवार को एक डर सा लगा रहता है कि धर्मेंद्र के संग कोई अनहोनी ना हो जाए। और इसके पीछे भी एक बड़ा राज है, क्योंकि धर्मेंद्र के घर में एक ऐसा हादसा हुआ था जो धर्मेंद्र की सफलता से जुड़ा है। उनकी सफलता को देखकर हेमा प्रकाश भी घबराती थी। बरसों पहले धर्मेंद्र की तरह उनके भाई वीरेंद्र हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी उम्र में फिल्मों में खूब नाम कमाया और सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन उनकी सफलता कुछ दुश्मनों को रास नहीं आई और एक रात शूटिंग पर गए वीरेंद्र को गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। और जब धर्मेंद्र की फिल्म इंडस्ट्री में तूती बोलती थी तो हेमा प्रकाश को खतरा सताने लगा, कहीं धर्मेंद्र के संग भी वही हादसा ना हो जाए। एक दिन हेमा मालिनी बुरी तरह रोने लगी। प्रकाश कौर को भी धर्मेंद्र की सफलता को देखकर डर लगता है, क्योंकि इसी सफलता की वजह से किसी ने धर्मेंद्र के भाई को छीन लिया था। खैर, अब तो धर्मेंद्र बूढ़े हो चुके हैं और इस वक्त धर्मेंद्र रॉकी रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाले हैं, जो कि कल रिलीज होने वाली है, जहां धर्मेंद्र का पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहा है। तो वहीं हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में अपना हुक्म जमाने के बाद राजनीति में राज करने लगी हैं और इस वक्त हेमा मालिनी की खबर पूरे देश में छाई हुई है। देओल परिवार भी हेमा मालिनी के काम से चौंक गया। दरअसल हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर कहा कि अलीगढ़ और मथुरा एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे में दोनों को रेल लाइन से जोड़ना जरूरी है। सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने कासगंज मथुरा रेल लाइन को दोहरीकरण की मांग की है। पीएम को इस मामले में पत्र सौंपा है। पीएम ने मांग पर कार्रवाई का भरोसा भी दिला दिया। सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को अपने आलेखों की कॉपी टेबल बुक चल मन वृंदावन की पहली प्रति भेंट की है। इसमें 50 आलेख और 150 चित्रों के माध्यम से ब्रज के इतिहास, देवालय, प्रमुख स्थल, अनेक व्यक्तिगत और त्योहारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसकी प्रमुख संपादक खुद हेमा मालिनी है। पुस्तक का संपादक साहित्यकार डॉक्टर अशोक बंसल ने किया है। ड्रीम गर्ल का नाम जब भी सामने आता है तो हमेशा एक ही चेहरा लोगों के सामने आ जाता, वो चेहरा जिस पर संजीव कुमार फिदा हुए, वो चेहरा जिसे जितेंद्र दिल बैठे, वो चेहरा जिसको देखने के बाद बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी की। लेकिन इन दिनों हेमा मालिनी को टक्कर देने के लिए दूसरी ड्रीम गर्ल आ गई है, जिसको देखकर हर किसी के हक्के बक्के रह गए। लंबे बाल, हाथों में लिपस्टिक और तिरछी नजरों से ड्रीम गर्ल 2 ने लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। कौन है जो धर्मेंद्र की ड्रीम गर्ल को टक्कर देने जा रही है, जिसको देखने के बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि नई ड्रीम गर्ल का पूरा अवतार जल्द से जल्द सामने आए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना है ड्रीम गर्ल 2। आयुष्मान खुराना एक बार फिर से ड्रीम गर्ल पूजा के लुक में अपने फैंस की धड़कनें बढ़ाने आ रहे हैं। हेमा मालिनी जी को अब भरी सभा में बुढ़िया कहा जाने लगा है और बुढ़िया कहने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री राजेंद्र गुड़ा है। राजस्थान कैबिनेट से बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुड़ा अपने एक पुराने बयान को लेकर काफी विवादों में आ गए हैं। उन्होंने कहा था कि कैटरीना कैफ के गालों जितनी चिकनी सड़कें बनाएंगे। राजेंद्र गुड़ा हाल फिलहाल में राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहतोल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में कुछ दर्शकों ने उनका पुराना बयान याद दिलाते हुए सबक सिखाया कि वो कितनी महिलाओं की इज्जत करते हैं। उन्होंने हेमा मालिनी जी तक को नहीं छोड़ा, सबके सामने हेमा मालिनी को बुढ़िया कहा। सबके सामने हेमा मालिनी की ऐसी बेइज्जती करने वाले गुड़ा महिलाओं की कैसी इज्जत करते होंगे वो तो आप सभी ने देख ही लिया। फंसने पर गुड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि कैटरीना की मैं तो मूवी भी नहीं देखता और हेमा जी तो मेरी माँ की उम्र की है, तो मैं कैसे उन्हें कोई गलत शब्द कह सकता हूँ, वो तो मैंने उनकी उम्र बताई है। मणिपुर की घटना से पूरा देश कांप गया। बिना एक कपड़े के 2 महिलाओं को जंगलों में घुमाया गया। गंदी हरकत की गई वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही देश भर में हंगामा मच गया। वीडियो देखकर लड़कियां रोती दिखाई दी। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ भरा हुआ है। हेमा मालिनी भी वीडियो देखकर कुछ देर के लिए सहम गयी। उन्होंने वीडियो पर बयान भी दिया, गुस्सा दिखाया। हेमा मालिनी जी ने कहा कि ऐसा कोई जानवर भी नहीं करता। जानवरों में भी इंसानियत होती है, लेकिन इंसानों से इंसानियत मर चुकी है। हेमा मालिनी ने कहा कि इन आरोपियों को बिल्कुल बख्शा ना जाए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वही आक्रोश में आकर जनता इन्हें फांसी दिलाने की बात कह रही है। पूरे देश में इस वक्त मणिपुर की महिलाओं वाला वीडियो से आक्रोश देखा जा रहा है। संसद में ये मुद्दा खूब उठा और सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नेता अभिनेता सभी ने इस पर रिएक्शन दिए। हेमा मालिनी ने कहा कि आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नाश हो चुका है। पाप इतना बढ़ गया है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है।
आज हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को वो गहरी चोट दी जिसके बारे में धर्मेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था और उन्हें इस बारे में 45 सालों से खबर तक नहीं थी। जिन धर्मेंद्र ने हेमा जी के लिए अपने 4 बच्चे और पत्नी की परवाह न करते हुए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, उन्हीं धर्मेंद्र के साथ हेमा ने क्या किया वो आज 45 सालों बाद पता चला। हाल ही में हेमा मालिनी चैट शो में गई थी और उन्होंने वहाँ बताया कि प्यार की भी एक सीमा होती है, रोज रोज एक चीज होती है तो बोरिंग होने लगती है। कई बार मेरे साथ भी यही हुआ, जब धर्मेंद्र जी फोन पर घंटों बातें करते थे तो मैं बोर हो जाती थी। एक बार तो हेमा जी सो गई थी, उधर धर्मेंद्र जी प्यार भरी बातें करते रहे। न जाने उन्हें बाद में कैसे पता चला तो उनका फोन बंद हो गया। लेकिन आज ये बात जब धर्मेंद्र जी को पता चली होगी तो उन्हें दुख जरूर हो रहा होगा। लेकिन क्या करूं, मैं उस दिन पूरे दिन शूटिंग करके आई थी, रात भर सोई भी नहीं थी, बहुत थक गई थी तो फोन पर बातें करते करते सो गई थी। हेमा ने आगे ये भी कहा कि फोन पर 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा पेशेंस जवाब देने लगता है। काफी लोगों का एक ही सवाल है कि धर्मेंद्र हेमा जी के संग घूमने क्यों नहीं जाते। क्या हेमा जी को पसंद नहीं या फिर धर्मेंद्र जी घर की कलेश की वजह से हेमा के संग नहीं जाते हैं। ना ही प्रकाश कौर के संग जाते हैं, जबकि बच्चों के संग घूमने उस जगह पर जाते हैं जहां प्रकाश कौर होकर आती हैं। कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र सनी बॉबी के संग फैमिली के संग मनाली गए थे और उनसे कुछ दिन पहले ही मनाली में प्रकाश कौर भी गई थी। लेकिन दोनों साथ साथ क्यों नहीं गए वो तो वही जाने। लेकिन कई बार नोटिस किया गया कि धर्मेंद्र हेमा प्रकाश दोनों में से किसी के संग घूमने नहीं जाते। आपको बता दें सनी पाजी का मनाली में फार्म हाउस है जिसमें कुछ दिन पहले ही करण देओल अपनी नई दुल्हनिया दृश्या आचार्य को लेकर पहुंचे थे। करीब 1 महीने तक उस फार्म हाउस में छुट्टियां बिताकर यूं कहें कि हनीमून मनाकर लौटे हैं और उसी फार्म हाउस में सनी पाजी अपने माता पिता दोनों को ले जा चुके हैं। मनाली की खूबसूरत वादियां देखकर धर्मेंद्र का दिल खुश हो गया था। वो सनी पाजी को थैंक यू बोलते नजर आए थे कि उन्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। लेकिन हेमा अभी तक इस जगह पर नहीं पहुंची। हेमा ने इंटरव्यू में कहा था कि वो अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश करती हैं और उन्हें इस बात की बिल्कुल धर्मेंद्र जी से शिकायत नहीं है कि वो उन्हें क्यों कहीं लेकर नहीं जाते हैं। हेमा मालिनी का खाना बनाने वाला वीडियो सामने आते ही हंगामा मच गया। लोग कहते दिखे कि ऐसा खाना किस काम का जिसने अपने पति के लिए एक रोटी नहीं बनाई और आज वो महिला हजारों लोगों का खाना बना रही है। क्या हेमा मालिनी ये सब कैमरे के लिए कर रही है? दरअसल कल हेमा मालिनी मथुरा में एक संस्था में मिड डे मील का उद्घाटन करने पहुंची। इस कार्यक्रम के जरिए 50 गाँव के स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत करने पहुंची हेमा मालिनी खुद बड़े से बर्तन में बन रही दाल को चमचे से चलाती नजर आई। वीडियो सामने आते ही लोग तरह तरह के सवाल करने लगे, कहने लगे कि हेमा मालिनी से कभी को 2 लोगों का खाना भी नहीं बनता था, 2 रोटियां भी नहीं बनाती थी। धर्मेंद्र जी उनके हाथ का खाना खाने को तरसते थे, तब हेमा मालिनी खाना बनाना सीखती भी नहीं थी और आज कैमरे के लिए ये सब कर रही हैं। क्या ये सब दिखावा है? हेमा मालिनी को घर में खाना बनाया नहीं जाता और वो बाहर खाना बनाने पहुंची हैं।